पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अपनी सरकार और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान घी के दामों की तुलना कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि इमरान खान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तान में घी का जो दाम बता रहे हैं उसे सुनकर आपका सिर चकरा सकता है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जाहिर है कि महंगाई पर बोल रहे इमरान खान की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान में घी 600 अरब रुपए किलो बिक रहा है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। 8 सेकंड के इस वीडियो को पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने ट्विटर पर शेयर किया। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पिछले साल काबुल में अमेरिका के हमले में अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अल कायदा ने सैफ अल आदेल को अपना नया चीफ बना लिया है। सैफ अल आदेल अमेरिकी हमले में मारे जा चुके अल कायदा के पूर्व चीफ उसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी का भरोसेमंद साथी है। मिस्र की सेना में कर्नल रह चुका आदेल अल कायदा के प्रमुख एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है। आदेल साल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। इतना ही नहीं, 1998 में केनिया में अमेरिकी दूतावास पर हुए आतंकी हमले की साजिश भी आदेल ने ही रची थी। जानकारी के मुताबिक आदेल ने ही 1993 में सोमालिया में आतंकी ऑपरेशन ब्लैक हॉक डाउन को अंजाम दिया था, जिसमें 19 अमेरिकी जवान मारे गए थे। सैफ अल आदेल अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और इस पर $10 मिलियन यानी कि करीब 82 करोड़ रुपए का इनाम भी है। पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने अल कायदा प्रमुख अयमन अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन हमले में मार गिराया था। जवाहिरी के मारे जाने के बाद से ही अल कायदा प्रमुख की कुर्सी खाली थी, जिस पर अब सैफ अल आदेल नाम की मोहर लग गई है। मनीष सिसोदिया को CBI ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब नीति मामले में CBI ने डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया कि CBI और ED को अब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज LG हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी ने उपराज्यपाल VK सक्सेना पर बीजेपी के साथ मिलकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर का चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में 24 घंटे के अंदर चुनाव को लेकर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। महाशिवरात्रि के मौके पर CM केजरीवाल आज कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। CM ने अपने सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें शेयर की। दिल्ली के निकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। निकी की हत्या में सिर्फ उसका लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल था। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साहिल के पिता के अलावा पुलिस ने साहिल के 2 कजिन आशीष और नवीन और साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी है। नवीन साहिल का मौसेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक इन सभी को निकी की हत्या की जानकारी थी और किसी न किसी तरह से इन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने में मदद भी की। इन पर हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। पुलिस की माने तो साहिल के पिता वीरेंद्र जानते थे कि उनके बेटे ने निकी यादव की हत्या की है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पुख्ता सबूत मिले कि ये लोग साथ थे, तब इनकी गिरफ्तारी कल रात में डाली गई है। पुलिस की माने तो घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निकी के शव को फ्रिज में छिपाने में आरोपी साहिल की मदद की थी। पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को शुक्रवार की रात ही कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने निकी यादव मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक निकी यादव साहिल गहलोत की लिव इन पार्टनर नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी और दोनों की साल 2020 में ही शादी हो चुकी थी। दोनों की शादी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। निकी और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 इलाके के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। शादी में 2 लोग भी मौजूद थे। पुलिस को CCTV तस्वीर भी मिली है जिसमें उसकी कार दिखाई पड़ रही है। 1/10/2020 को हुई थी और कुछ उनके परिचित 2 लोग और साथ में थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी की फैमिली को साहिल और निकी की शादी के बारे में पहले से जानकारी थी। पुलिस ने साहिल और निकी की शादी से जुड़ा सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया है। साहिल का परिवार उसकी शादी से खुश नहीं था। शादीशुदा होने के बावजूद उसकी शादी कहीं और तय कर दी। दूसरी लड़की के परिवार से भी छिपाया गया कि साहिल पहले से शादीशुदा है।
पुलिस की जांच में पता चला है कि साहिल की दूसरी शादी होने से पहले ही निकी को पता चल गया कि उसके पति की शादी 10 फरवरी को होने वाली है। इसीलिए साहिल और उसके परिवार ने निकी को मारने की योजना बना ली, जिसके मुताबिक 10 फरवरी यानी शादी से एक दिन पहले निकी की हत्या करवाने की ठानी गई। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 9 फरवरी के दिन सगाई की। इसके बाद उसने अपने भाई आशीष की ह्यूंडई वर्ना कार लेकर मित्राओं गांव के घर से दिल्ली के उत्तम नगर की परमपुरी इलाके में मौजूद निकी के उस फ्लैट में पहुंचा, जहां निकी अपनी बहन के साथ किराए पर रहती थी। उस वक्त रात 1 बज रहे थे कि 9 तारीख को सगाई हो रही है, उस दिन पूरा जश्न मनाया जा रहा है। 9 की रात को 1 बजे, लगभग 1 बजे ये उनके पास जा रहे हैं। फ्लैट पर करीब 2-3 घंटे रुकने के बाद निकी को लेकर वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया, क्योंकि निकी ने उससे गोवा चलने के लिए कहा था। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे गोवा जाने की ट्रेन थी। लेकिन निकी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। निकी तो अपने साथ लगेज और पैसे लेकर आई थी, लेकिन साहिल अपने साथ कुछ नहीं ले गया था, क्योंकि उसका इरादा बहुत खतरनाक था। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर टिकट ना मिलने के बाद निकी और साहिल ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया और वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ आए, जहां पर उन्हें हिमाचल जाने की बस नहीं मिली और इस बीच सुबह हो गई। फिर दोनों निगमबोध घाट पहुंचे। सुबह 8 से 9 बजे के बीच निगमबोध की पार्किंग में साहिल ने कार में मौजूद डेटा केबल से निकी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साहिल ने इसकी सूचना अपने परिवार को दी। इसके बाद निकी की लाश को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बेल्ट बांधकर नजफगढ़ के मित्राओं गांव ले गया, जहां उसने बाकी आरोपियों की मदद से बंद पड़े एक पुराने ढाबे में मौजूद फ्रिज में निकी की लाश को छिपा दिया। उसी शाम साबिल अपनी बारात लेकर हरियाणा के मनहोटी गांव पहुंचा और बड़े इत्मीनान से अपनी शादी रचाई। देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक 25 साल के शख्स ने रात 3 बजे पुलिस को फोन किया और कहा कि उसने अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे की हत्या कर दी। ये सुनकर दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। तुरंत नेताजी सुभाष प्लेस थाने के पुलिस अधिकारी इलाके के शकूरपुर के ई ब्लॉक में मौजूद इस घर में पहुंच गए। घर में एक महिला और 2 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। दोनों की हत्या चाकू से गोदकर की गई थी। ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने मौके पर ही कबूला कि उसने अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। हैरानी की बात यह थी कि ब्रजेश ने अपने 5 साल के बेटे की जान बख्श दी थी। बड़े बेटे के सामने ही पिता ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे की हत्या कर दी। आरोपी ने सब्जी काटने वाले चाकू से पत्नी और बच्चे की हत्या की। ब्रजेश अपने परिवार के साथ बल्ब का होल्डर बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर पिछले 1 साल से रह रहा था। कितने बच्चे थे इनके? बच्चे 2 बच्चे थे। अच्छा, ये क्या उनका खुद का काम था? नहीं। हाँ, मालिक के पास काम करते थे। मालिक के पास काम करते थे। यही फैक्ट्री में रहते थे क्या? हाँ, फैक्ट्री में रहते थे। ब्रजेश ने पुलिस को हत्या की जो वजह बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। ब्रजेश ने सिर्फ एक शक की बिना पर अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक ब्रजेश को कई दिनों से शक था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध हैं। इस बात को लेकर उनके बीच पहले भी झगड़े हो चुके थे और यही झगड़े आखिर में हत्या की वजह बने। ब्रजेश ने पुलिस को बताया कि क्यों उसने छोटे बेटे की हत्या कर दी और बड़े बेटे को छोड़ दिया। दरअसल ब्रजेश को यह शक था कि 2 साल का बच्चा जिसका उसने कत्ल किया वो उसका नहीं है, उसका केवल एक ही बेटा है जो 5 साल का है। ब्रजेश ने इसीलिए 5 साल के बेटे के सामने ही पत्नी और मासूम बच्चे की हत्या कर दी। ऐसा कुछ कभी लगा नहीं कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन अब आदमी के मूड में क्या पता किस बात पे उनकी रंजिश थी आपस में। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ा बेटा अब अपने चाचा के साथ रह रहा है।